नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो आर एस अग्रवाल के अंक गणित के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे समय और कार्य। मैं बता दूं, आर एस अग्रवाल का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पूरा आर एस अग्रवाल पढ़ाने की बात हुई थी, उसमें मैं 2 चैप्टर पढ़ाया था, अनुपात तथा समानुपात, और साथ में परसेंटेज। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट से जाके आप चेकआउट करें, वहां से आप उस 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस चैप्टर में समय और काम में हम आज टाइप वाइज पढ़ेंगे, और ये शुरुआत हुआ है, जिसके अंदर हम कौन कौन सा क्वेश्चन आर सवाल के डील करेंगे, उसका हम क्वेश्चन नंबर भी आपको पहले बता देंगे, और फिर सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज जो है हम लोग सीखेंगे टोटल 11 क्वेश्चन टाइप 1 है, और इसके अंदर 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस टाइप के अंदर क्वेश्चन नंबर ये है एग्जाम्पल का 1 2 3 4 5, और एक्सरसाइज जो 15A है उसका क्वेश्चन नंबर 1 3 24 49 50 55, ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसी 11 क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अपने बुक अगर आपके पास है उसमें इस क्वेश्चन को मिलाइए, और फिर यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए क्या हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल का 1 फिर 2, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा, फिर छठा में ये आएगा, तो सत्वा में, मैंने इस तरह से क्वेश्चन है। आप आगे बढ़िए। अब सबसे पहले यहाँ समय और कार्य को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि समय जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षमता होता है। ये क्या है ये समझिए। किसी काम को अगर हम ज्यादा वक्त लगा के करेंगे तो हम क्षमता कम भी रहेगा, तो फिर ज्यादा वक्त हमको है, ज्यादा समय है हमारे पास, तो क्षमता कम करके करेंगे काम, फिर भी काम हो जाएगा। लेकिन कोई काम को जल्दी खत्म करना है तो ज्यादा क्षमता लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जैसे देखिए, मान लीजिए 10 मजदूर कोई काम को 20 दिन में करता है, 10 को मजदूर हम लगाए हैं, वो कहता है कि हम 20 दिन में काम खत्म करेंगे, तो लेकिन हमको काम कम समय में चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, मजदूर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। मजदूर की संख्या 10 से जो है हमको 30 करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो समय कमेगा। मतलब ये चीज है कि अगर समय बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो क्षमता डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम समय को डिक्रीज करते हैं तो क्षमता को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब चलिए, तो इसी बात को लेते हुए चलते हैं, और बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी इस एक ही बात से हम पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, एक आधी क्वेश्चन इस टाइप में। देखिए कैसे बनता है। कहता है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कहता है ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन है 4 6 10 नन। कितना दिन में खत्म करेगा वो देख लीजिए। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। ए एक काम को 6 दिन में करता है, यहां लिख देंगे नीचे उसके नीचे, और बी उसके काम को 12 दिन में करता है। ये जो है ना, ये क्या निकल के आया है, ये समय निकल के आया। इतना दिन मतलब समय निकल के आया। अब क्या करेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 12 6 और 12 का एलसीएम आप लोग को पता होगा, ऐसे निकालते हैं 2 से 3 बार में, 6 बार में, फिर अब कटेगा नहीं, 4 दूनी 4 तिया, अच्छा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 3 से लगा देंगे, 3 1 3 3 दूनी 6, मतलब 3 दूना 6 दूनी 12, माने इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इतना नहीं करना है हमको, इतना नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की अभाव रहता है, इतना नहीं करना ही नहीं है। कैसे एलसीएम निकालेंगे, मौखिक वो देख लीजिए। मौखिक कैसे निकालते हैं हम लोग, ये दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा होता है उसको पिक कर लेते हैं, उसको चुन लेते हैं। माने 6 और 12 में कौन सबसे बड़ा नंबर हो गया, 12, उसको पिक कर लिए। अब जो नंबर है उस नंबर, जैसे 6 और 12 है, ये दोनों नंबर को इस नंबर में भाग देके देखे, अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वही एलसीएम हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, उस बड़ा नंबर को 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक और बताते हैं, 16 और 36 लिखते हैं। अब 16 और 36 लिखेंगे, ठीक है, 16 18 लिखिए,
अब 18 और 36 लिखते हैं, 16 36 भी निकल जाएगा, लेकिन पहले 18 36 समझाते हैं आपको। देखिए दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 36 है, तो 36 को पिक कर लिए। अब 18 और 36 दोनों भाग लगा देगा, इसको एकदम लगा दे, 18 दूना 36, 36 जगह 36, इसका मतलब 36 एलसीएम हो जाएगा। अब जिस तरह से हम अभी 16 और 36 लिखे थे उसको देखिए, दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 36। 36 जो है पिक किए और 16 भाग लगाएगा 36 को, नहीं लगाएगा। तो जैसे ही नहीं लगा तो आप 36 को दुगुना करेंगे, 36 दूनी 72। अब 72 भी 16 से भाग लगाएगा क्या, 36 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 72 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फिर उसको दुगुना करेंगे, है ना। इस तरह से हम दुगुना करते जाएंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे, 36 दूनी 72, फिर उसको करते जाएंगे, फिर भाग लगा के चेक करते जाएंगे। मौखिक जब ऐसे करेंगे तो एलसीएम फटाफट निकल जाएगा। चलिए अब यहां पर क्या है, 6 और 12 का एलसीएम 12 हुआ। अब इसको इस 6 से इस एलसीएम वाले वैल्यू में भाग देंगे। ये जो 12 निकल के आया है, ये जो 12 निकल के आया, ये जो 12 निकल के आया यहां पर एलसीएम वाला, वो सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। उसको हम तो कुल काम कहेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। देखिए कैसे, 6 से इसमें भाग लगाएंगे, आएगा 2 बार, 12 से कहें 12 हो जाएगा। अब देखिए ए जो है ना इस काम को, ए जो है इस काम को, पहले इसको मिटाने दीजिए। ए इस काम को 2 दिन में, माने एक दिन में ए जो है 2 काम करता है, और उसी तरह बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, माने एक दिन का काम निकला। जैसे इसको ऐसे समझना है, ए जो है 2 समोसा खाता है एक दिन में, बी एक दिन में 1 समोसा खाता है, कुल मिला के दोनों जो है ना 3 समोसा खाएगा एक दिन में, और टोटल समोसा 12 खाना है। टोटल समोसा 12 खाना है तो कितना दिन लगेगा, इससे भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, माने दोनों को इस काम को खत्म करने में 4 दिन लगेगा। यही आंसर है। हम इसको 2 बार आपको एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, 4 दिन। मतलब ये जो है 6 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों कैल्शियम लिए 12, फिर 6 से 12 में भाग लिए 2 आया, 20 से 12 को 12 से भाग लिए 1 आया। दोनों ए जो है 2 समोसा खाता है एक दिन में, बी जो है 1 समोसा खाता है एक दिन, दोनों मिलके एक दिन में 3 समोसा खाता है दोनों को, और कुल समोसा खाना है 12, तो कितना दिन में खत्म करेगा वो, तो 12 में जब 3 से भाग दीजिए 4 दिन में ये काम ये खत्म होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एक, इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है। ए जो है काम को 12 दिन में समाप्त करता है, चलिए लिखते हैं। अब बी जो है उस काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में किया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देखिए एलसीएम कैसे निकलता है। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन, 12, तो 12 को पिक किए, और 8 क्या 12 में भाग देगा, नहीं देगा, लेकिन 12 12 भाग दे देगा, लेकिन 8 नहीं देगा, तो एलसीएम नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 12 को दुगुना करेंगे, 12 दुना 24। अब 24 हुआ तो 12 में 12 से 24 में भाग लग जाएगा, और 8 से भी 24 में भाग लग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना, 24। याद रखिएगा, इस 12 से इस 24 में भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24, ये 8 से 24 में भाग लगाएंगे, 8 त्रिक 24। ठीक है। अब देखिए ए जो है एक दिन में 2 समोसा खाता है, बी जो है एक दिन में 3 समोसा खाता है, कुल मिला के ये एक दिन में 5 समोसा खाएगा। अब यहां क्या पूछा है आपको, सीधा सीधा पूछा है, रुक जाइए, ठीक है। अच्छा था, क्वेश्चन को ठीक से पढ़े नहीं थे। ए एक काम को 12 दिन में, और ए और बी मिलके 12 दिन में। अच्छा, इसका मतलब यहां देखिए, यहां ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी 8 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां से बात करते हैं, माने फिर से देख लीजिए, ए जो 12 दिन में और बी, ए और बी मिलके 8 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लिए 24। इसे भाग दिए, इसे भाग दिए, 3 आया। अब देखिए ए का जो है एक दिन में, ए का जो है एक दिन में, ए का एक दिन में 2 समोसा खाने का है, और ए और बी दोनों मिलके 3 समोसा खाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आया कि ए और बी मिलके 3 समोसा खाता है, और ए अकेला 2 खाता है। इसका मतलब क्या है, बी अकेला 1 समोसा खाएगा। देख लीजिए, तो 1 खाएगा, तो अब इसको 24 खाना है टोटल। कहता बी अकेला काम को कौन कितना में करेगा, तो अकेला टोटल काम 24 है, टोटल खाना 24 है। तो मान लीजिए इसे भाग दे देंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 24, माने 24 दिन में ये काम खत्म करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये एग्जाम्पल का
जो हम क्वेश्चन नंबर पहले नोट कराए थे उसी का है। आगे बढ़िए। कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलता है तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए कुछ नहीं, फिर उसी तरह लिखेंगे ए बी सी। ए के नीचे 10 दिन, बी के नीचे 15 दिन, सी के नीचे 18 दिन। आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिए, कैसे निकलेगा एलसीएम बताइए? तो ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हम बिना लिखे एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 18 है। अब देखिए 18 को ये सब नंबर भाग दे देगा। 10 से 18 भाग नहीं लगेगा, 15 से भी भाग नहीं लगेगा, 18 से 18 लग जाएगा, लेकिन सब नहीं लगेगा। तो 18 को दुगुना करेंगे, 18 दूनी 36, फिर नहीं होगा। 15 10 नहीं होगा। 18 तिया 54, फिर भी नहीं होगा। 18 चौक 72, 18 पंच 90। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? 18 चौक 18 पंच 90 हो गया। 18 छक 78 से, 18 थे 26 से, 18 थे 44 से, है ना। 18 62 से, 18 है 180। अब 180 को हम जैसे ही लिखते हैं, मतलब इसे दुगुना करते हैं, टेबल पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि 180 होगा ऐसे, क्योंकि 10 से भाग लगाते हैं तो 10 से कटेगा 18 बार में। ठीक है, 15 से काटिए, 15 इकाई 15, अब 15 दूनी 30, 18 बढ़े 30 होता है, और 18 दहें 30 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एलसीएम होगा। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ये चीज मतलब एक बात देखिए, एक मिस्टेक कर दिए हैं। 18 पंचे 90 भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए ये कटने वाला है, दो से ही दोनों सब कट जाएगा, इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा, इससे छोटा एलसीएम होगा। ठीक है, बैक आइए, और यहां पर इसका एलसीएम होगा। थोड़ा सा टेबल पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। 18 का टेबल पढ़े, 18 2 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। अब 90 को देखे तो हो सकता है 10 से काटेंगे, 10 नमा 90, 15 छह का 90, 18 पंचे 90। अब सही है। अब यहां देखिए 9 आया, 9 आया, 6 आया और 5 का रेशियो आया। ये जो क्षमता निकल के आया, ये क्षमता एक दूसरे को कभी भाग दे नहीं पाएगा, तो ये सही है। और ये समय का रेशियो था। ठीक है, अब देखिए तो ए जो है 9 दिन, मान लीजिए ए जो है 9 समोसा खाता है, बी 6 समोसा खाता है, सी 5 समोसा खाता है। तीनों मिलके कितना खाएगा से बताइए? 9 6 15 और 5 20 समोसा खाएगा। कुल खाना है 90, कितना दिन में खाएगा? 9/2 मने 4.5 दिन। 4.5 दिन में ये काम खत्म करेगा। ऑप्शन में देखिए 9/2 दिया हुआ है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सेम है। आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है ए किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है। देखिए ए जो है किसी काम का 2/5 भाग भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम का 3/4 भाग, ठीक है, 15 दिन में खत्म करता है। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब यहां पर करना क्या है कि कुल भाग, मान लीजिए 2/3 को, टोटल काम मेरे पास 1 है और उसका 2/5 भाग किया है 12 दिन में, तो कुल भाग कितना दिन में करेगा? कुल भाग का मतलब 1 भाग। तो इसको क्या करना पता है? इसको उलट के गुना कर लीजिए, 5/2 से गुना कर लीजिए। देखिए कैसे गुना किए तो क्या हुआ सो देख लीजिए। ये 5 से ये 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, माने 1 आया। मतलब ए एक काम को जितना दिन में होगा वो करेगा। तो 5/2 से गुना किए तो यहां भी करना पड़ेगा। 5/2 को यहां से भी गुना करना पड़ेगा। ये 2 से कटेगा 6 बार में, 6 पंचे 30 दिन। यहां ये इसको भी उलट के गुना कर देना है। 4/3 से गुना कीजिएगा, 3 से 3 कटेगा, इसे ही कटेगा, काटना नहीं है, मौखिक हम समझ गए हैं। तो 4/3 से यहां भी गुना करना पड़ेगा। 3 से कटेगा 5 बार में, तो 5 चौका क्या आ गया? 20 दिन। ठीक है, मतलब ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है। देखिए ऐसे निकालेंगे, एक काम निकालेंगे पहले। तो अब क्या कहता है? दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिलके। तो देखिए ए है बी है, एक काम को 30 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, दोनों मिलके 5 समोसा खाएगा एक दिन में। 60 खाना है तो कितना? 12 पंचे 60, माने 12 दिन में ये काम खत्म कर लेगा दोनों, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पहले जितना भी भाग दिया रहेगा उससे हम एक भाग निकाल लेंगे, माने कुल काम निकाल, एक काम निकालेंगे, तो उसको उलट के गुना करना, सिंपल बात, खत्म। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलके एक काम को 20 दिन में करता है। चलिए ठीक है, लिखते चलते हैं साथ साथ। ए और बी मिलके एक काम को 20 दिन में करता है। बी और सी मिलके इस काम को 15 दिन में करता है। मिल का मतलब प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। और सी और ए मिलके एक काम को 12 दिन में करता है। तो कहता है तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो हमको ये पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे, यह क्वेश्चन पूछा है। और साथ में पूछा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, वो देख लीजिए। मैंने दो क्वेश्चन इसके अंदर है। आइए सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों में बड़ा कौन, 20। 20 से 12 से भाग नहीं लग पाएगा, 15 से नहीं लगेगा। 20 को दुगुना कीजिए, 20 दूना 40, फिर नहीं हो पाएगा। 20 या 60 अब हो जाएगा। अब काटिए, 20 या 60, 15 चौका 60, अब 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके 3 समोसा खाता है। बी और सी मिलके 4 समोसा खाता है। और सी और ए मिलके 5 समोसा खाता है। कुल मिला के कितना खाएगा, 5 4 9 और 3 12। 12 से भाग दे देंगे तो ये इतना हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, एक ए यहां था, एक यहां था, एक बी यहां था तो एक यहां था, सी यहां है तो यहां है। मैंने 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, इसलिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप काटिए, 2 से कटेगा 6 बार में और 6 से कटेगा 10 बार में, माने 10 दिन। ये 10 दिन क्या आया, माने ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस काम को 10 दिन में खत्म कर देगा, ये आया। माने ये आया है कि ए बी और सी ये तीनों जब आपस में मिलेगा तो इस काम को 10 दिन में करेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बी अकेला इस काम, देखिए पहले तो समझिए, तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, उसका आंसर क्या हो गया 10। एक्चुअल में उसका ऑप्शन तो है नहीं, नन ऑफ दीज मारना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में हमको लगता है ये ऑप्शन हम खुद दिए थे, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पूछा है बी अकेला इस काम कितना दिन में करेगा, चलिए निकालते। ए प्लस बी प्लस सी ये काम को 10 दिन में करता है। हमसे पूछा क्या है, बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बताइए बी अकेला करेगा तो हम ए और सी का घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा। तो ए और सी इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए और सी माने सी और ए वही है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 ये होगा, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। देखिए ए और सी मिलके एक काम, माने ए और सी मिलके 5 समोसा खाता है और ए और बी और सी मिलके 6 समोसा खाता है। इसका मतलब बी अकेला जो है वो 1 समोसा खाता होगा। 60 टोटल समोसा खाने के लिए उसको 60 दिन का वक्त लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ए एक काम का 3/4 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लिखते ए जो है एक काम का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, कहता है तथा जबकि ए और बी पूरे काम को 9 दिन में करता है। अच्छा, ए प्लस बी पूरा काम माने एक भाग का मतलब कुल भाग होता है, ये 9 दिन में करता हो। तो कहता है, आगे पढ़िए, ए की दक्षता माने वही क्षमता बी की दक्षता से कितना % अधिक है। आइए देखिए पहले बनाते हैं। अब ए जो है ना 3/4 भाग 9 दिन में करेगा, तो कुल भाग निकाल लीजिए। मैं बताया था पलट के लिखना है, 4/3 से गुना कर देंगे। तो 4/3 से यहां भी गुना कर, क्यों करते हैं, क्योंकि कटने के बाद एक भाग आ जाएगा, इसीलिए। देखिए 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, एक बार में एक ही भाग आ गया। उस तरह 3 तिया 9 आया, तो 4 तिया क्या हो गया 12 दिन। अब देखिए ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए और बी जो मिलके इस काम को 9 दिन में कर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 12 नहीं कटेगा, 12 36, 12 दूना 24 होता है, नहीं कटेगा, 12 तिया 36 आएगा। तो 12 तिया 36 और 9 चौका 36। ठीक है, देखिए अब ए जो है 3 समोसा खाता है, ए और बी मिलके 4, इसका मतलब बी अकेला कितना होगा 1। अभी हमको ये नहीं पूछा है कि कितना दिन में बी काम को खत्म करेगा, ये नहीं पूछा है। हमसे ये पूछा है कि बी की दक्षता से कितना % अधिक है। बी की जो दक्षता है उससे कितना % ये अधिक है। देखिए एक बी का खाने का क्षमता 1 है एक दिन में, और एक का खाने का क्षमता 2 है, सॉरी 3 है। कितना अधिक है बताइए, 2 अधिक है।
अब दो अधिक है, परसेंटेज पूछा है, जितना अधिक है उतना गुना 100। अब बट्टा, बट्टा क्या, कितना बट्टा, बट्टा जो हो जाएगा किससे अधिक है, बी की दक्षता से कितना परसेंट अधिक है, बी की दक्षता कितना है, एक से भाग दे देंगे तो 200%, माने 200% अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। मतलब क्या बोला था कि बी की जो बी की क्षमता से कितना परसेंट अधिक है, ए का क्षमता, तो बी की क्षमता 1 है और ए का क्षमता 3 है एक दिन में, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, जितना अधिक होता है उतना गुना 100। किससे अधिक है, ए से अधिक, बी से अधिक था, तो बी से अधिक है तो बी का वैल्यू नीचे आ गया, बी का वैल्यू 1 था इसलिए 1 हो गया, 200% क्षमता ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन तो अभी बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन भी बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ए और बी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन, नहीं, ए और सी मिलके कह रहा है 15 दिन में, और बी और सी मिलके कहता है उसी काम को 20 दिन में। तो सब कैल्सियम ले लीजिए, 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। अब देखिए, तो अभी ए और बी का क्षमता 5 है, बी ए और सी का क्षमता 4 है, बी और सी का क्षमता 3 है, 5 4 9 3 12 हुआ, 12 से भाग दे देंगे, कुल इतना आ जाएगा। अब लेकिन देखिए कि 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया, इसलिए 2 से भी गुना करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, माने 10 दिन में ये तीनों जब इस काम को मिलेगा तो ये काम को कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलके 15 दिन में एक काम को समाप्त करता है, चलिए लिखते हैं, ए और बी मिलके एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो कहता है ए अकेला इस काम को कितना दिन समाप्त करेगा। देखिए दोनों कैल्सियम लीजिए, 60 हो जाएगा, इसे भाग दीजिए, 20 तिया 7, 15 चौका 60। अब देखिए बी को 3 समोसा खाने का है एक दिन में, और ए और बी दोनों मिलता है तो 4 समोसा खाता है, इसका मतलब ए कितना खाता होगा, एक खाता होगा। हमको पूछा है ए अकेला काम करते, ए को 60 समोसा खाने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन का वक्त लगेगा, जो ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलके एक काम को 8 दिन में करता है, चलिए ए प्लस बी मिलके एक काम को 8 दिन में, बी और सी मिलके एक काम को 12 दिन में, यदि तीनों एक साथ मिलता है तो 6 दिन में काम समाप्त है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलता है तो 6 दिन में खत्म करता है। हमको पूछा है, कहा है कि ए प्लस सी बताइए, ए और सी मिलके इस काम को कितना दिन समाप्त करे। ठीक है, चलिए इस कैल्सियम ले लेते हैं, इस कैल्सियम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, 24 हो जाएगा शायद। ठीक है, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। अब देखिएगा, देखिएगा क्या मजेदार बात होने जा रहा है। अब देखिए ए और बी 3 समोसा खाता है, बी और सी 2 समोसा खा सकता है, और तीनों जब मिलेगा तो 4 समोसा खाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए बी और सी मिलके 2 समोसा खाता है और ए प्लस बी प्लस सी मिलके 4 समोसा खाता है, इसका मतलब ए खाता होगा 2। जब बी और सी मिलके 2 खा रहा है, यहां पर देखिए बी और सी मिलके 2 खा रहा है तो ए खाएगा 2। अब चलिए, हमसे पूछा ए और सी, अब देखिए जब ए 2 खा रहा है, ए 2 खा रहा है तो बी कितना खाएगा, 1 खाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 3 खा रहा है तो ए जो ए को यहां 2 निकल गया तो बी 1 निकल जाएगा। ठीक है, बी जब 1 निकला तो ए भी सी भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 2 है। हमसे पूछा ए और सी मिलके, अच्छा ए कितना खाएगा एक दिन में, 2, और सी कितना खाएगा, 1, दोनों मिला के एक दिन में कितना खाएगा, 3, कुल खाना है 24, 3 से भाग दीजिए, 8 दिन में 8 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर थोड़ा सा रिपीट कर दे इसको तो देख लीजिए, ए और बी मिलके कोई काम को 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर कोई काम को 12 दिन में करता है, ए और बी और सी मिलकर कोई काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, 6 दिन में करता है। अब यहां पर देखिए हमको तीनों कैल्सियम लिए कितना आया, 24। ठीक है, अभी 8 से भाग दिए 3 आया, 12 से भाग दिए 2 आया, 6 से भाग दिए 24 आया। अब हमको कहता है ए और सी मिलके इस काम को कितना दिन खत्म करेगा। ठीक है, देखिए बी और सी मिलके एक दिन में 2 समोसा खाएगा, और ए बी और सी मिलके 4 समोसा खा रहा है, तो बी और सी मिलके 2 समोसा खाएगा तो ए स्वाभाविक है
दो खाएगा क्योंकि दो और दो मिलके चार होता है। अब ए जो है दो खाया, ए और बी मिलके तीन खा रहा है, तो ए और बी, ए जो दो खाया तो बी स्वाभाविक है एक खाएगा। और जब बी एक खाया तो इसमें आ जाइए, बी और सी मिलके दो खा रहा है, तो बी जब एक खाएगा तो स्वाभाविक है सी भी एक खाएगा। लेकिन हमसे पूछा ए और सी मिलके, ए दो खा रहा है और सी खा रहा है एक, दोनों मिला के कितना खाएगा? तीन। कुल खाना कितना है? 24। कितना आंसर हो गया? 8 दिन आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कुल 11 क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। देखिए, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलके काम को 5 दिन में समाप्त करता है, बी और सी मिलके 7 दिन में समाप्त करता है, ए और सी मिलके 4 दिन में समाप्त करता है। देखिए, ये आप क्वेश्चन खुद बनाइएगा। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम तीन को बता दिए पीछे अभी। ए और बी मिलके 5 दिन में, बी और सी मिलके 7 दिन में, और ए और सी मिलके क्या है? 4 दिन में। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन अकेला, अच्छा एक बात बोला है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में काम कर सकता है। अगर ये बनेगा तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और जो आंसर आता है वो आप कमेंट करिए। ठीक है, अब फिलहाल चलिए बता देते हैं। देखिए, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए 7, 4 और माने 7, 5 और 4, कोई कटने वाला वैल्यू नहीं है। तो जब कटेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35 और चौका, मतलब सीधा सीधा हम क्या करते हैं? 4 गुना 7 गुना 5 कर देते हैं। माने 5 चौका 20, 140 लिख सकते हैं। माने हम मान लीजिए मोटा मोटी 140 इधर लिख देते हैं। ठीक है, 7 5 माने 5 चौका 20, 7 100। देखिए, अब इसे भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 5 कट जाएगा, 7 चौका 28 आ जाएगा। बी और सी 7 से भाग देंगे तो 7 कटेगा, 4 और 5 आएगा, 20 आ जाएगा। ए और सी से देखिए 4 है तो 4 से भाग देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। आप देखिए आगे, अब आगे क्या करेंगे सो देखिए। ए और बी मिलके 28 समोसा खाता है, बी और सी मिलके 20 समोसा खाता है, ए और सी मिलके 35 समोसा खाता है। कुल मिला के कितना खाएगा? जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, 8 और 5 मिलके 13। और चाहे छोड़िए ना, हम काहे उतने करने जाए, क्यों हम उतना करने जाए, इतना जो गुना भाग क्यों करना है? यहीं से आंसर आ गया। आपसे जो पूछा है उतने काम कीजिए। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कर सकता है? देखिए, हमको पता है जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय में करेगा। आप देखिए, पहले समझ लीजिए, ये है समय का रेशियो, ये है समय का रेशियो, और ये जो निकल के आया है ये क्षमता का रेशियो है। अब इस क्षमता में जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो कम समय में करेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय है। अगर हमको कम समय में काम करवाना है तो क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे क्षमता ज्यादा किसका है? हाई है, ए और सी का सबसे कम क्षमता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और काम हमको करना पड़ेगा, मेहनत, क्योंकि यहां पर कोई अकेला नहीं बोला है प्रॉपर। ठीक है, ए और सी मिलके अब यहां पर 35 दिन कर रहा है, बी और सी मिलके 20 दिन में कर रहा है, और ये 28 दिन करता है। ठीक है, ए और सी मिलेगा तो ये काम को बहुत जल्दी कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले यहां पर हम ए और बी और सी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। वैसे अगर यहां देखा जाए तो ए और सी जो है ना इस क्वेश्चन में सबसे कम समय में ये कर देगा। अगर हम ए और नहीं, लेकिन ये हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, अभी हमको निकालना ही पड़ेगा। तो 8 5 13, 2 2 4 3 7 हो गया, 73 आया। अभी 73 से भाग दे देंगे, इंटू 2 कर देंगे, माने 280 बट्टा 73 आया। ये आया ई क्या आया? ये जो आया 273 बटा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया। माने ए बी और सी तीनों मिलेगा तो 280 बट्टा 73 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। अब इसी को लेके हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या? ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए। माने ए, अब इसके आगे क्या करेंगे, 280 बटा 73 है ना, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये 280 बटा 73 आया, और हम इसे क्या करेंगे, ए प्लस बी जो है ये 5 दिन है। ठीक है, इससे क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले जाएंगे तो क्या आएगा, 278 आएगा, क्योंकि 5 से काट देगा, तो इसे भाग देंगे तो ये 73 आ गया। इसे भाग देंगे तो 5, ये देखिए 5 5 25 6 5 56 आया। अब देखिए ए और बी मिलके 56 दिन में काम खत्म करता है,
56 दिन में 56 समोसा खाता है और ए बी सी मिलकर 73 खाएगा, तो स्वाभाविक है कि सी कितना खाएगा बताइए, घटा दीजिए। 73 में 56 घट जाएगा, 13 में 100 गया 7, इधर पैसा ले लिया, तो ये 6 में से 5 गया 1, 17 हो जाएगा। 17 से इसे भाग दे देंगे, 17 से भाग दे देंगे तो 280/17 ये इस काम को इतना दिन में करेगा। सी जो है 280/17 दिन में करेगा। इसी तरह बारी बारी आपको ये वाला वैल्यू चेंज करके बी निकालिएगा, ए निकालिएगा, तब उसको कंपेयर करिएगा, तब इसमें से आंसर आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो, इसको हम आगे देना था लेकिन इसी टाइप में ये आ गया है। लेकिन आप ट्राई कीजिए इसको और बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा, कमेंट करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटा में, चलिए बी और सी मिलके इस काम को 3 घंटा में, ए और सी मिलके इस काम को 2 घंटा में करता है, तो कहता है बी अकेला इस काम कितना दिन करेगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा। इसे भाग देंगे 4 तिया 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12। आइए, ए 3 समोसा खाने की बात है, तो ए और सी मिलके 6 को समोसा खा रहा है, तो सी खाएगा कितना, 3 खाएगा। और जब सी 3 को खा रहा है तो एक बी खाएगा ए को, क्योंकि 3 और 1 मिलके 4 होता है। हमसे पूछा बी, तो बी 1 समोसा खाएगा एक दिन में, 12 खाने के लिए कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं अभी क्या किया, इतना सारा टाइप जो आपको हम यहां बता रहे थे कि ये टाइप आपके बुक का है, आर सवाल का, इसका पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां ज्वाइन कीजिए और वहां पर इसका पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। आर सवाल के बुक का भी पीडीएफ भेज देंगे हम। और ये क्वेश्चन हम सारे को हम आज डील किए हैं। टाइप 1 में जो है कुल क्या हुआ, 11 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, 11 क्वेश्चन को डील किए हैं आपके सामने, और वो ये सारा डील किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप के साथ, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।